ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर के बारे में। हमारा ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन एटम। ये कह रहा है बेटा बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पॉसिबल है किसी भी एटम के अंदर। क्वांटिटेटिवली दीज ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर साइज। ही करेगी क्वांटिटेटिवली की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो ऑर्बिटल है ना एक दूसरे से हमारे क्या है अलग अलग है। किसके द्वारा? साइज के द्वारा, शेप के द्वारा, और जो ओरिएंटेशन है मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है उसके अनुसार ये हमारे सबके सब अलग अलग हैं। एन ऑर्बिटल ऑफ द स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। ये कह रहा है बेटा अगर एक ऑर्बिटल हमारा स्मॉलर साइज का है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वहाँ पर ज़्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन के पाने की नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नज़दीक। Similarly, shape and orientation means that there is the more probability of finding the electron along the certain direction than along other। ये कह रहा है कि जो शेप और ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन के पाने की। वो एक हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारी हो जाती है अदर देन अदर। Atomic orbital are precisely distinguished by what आर नोन एज द क्वांटम नंबर। ये कह रहा है जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम अलग अलग करते हैं किसके द्वारा? उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर के द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। ये कह रहा है प्रत्येक जो ऑर्बिटल है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं, उसका नाम दिया गया है 3 क्वांटम नंबर के द्वारा। कौन कौन से है? NLM। अब यहाँ पर जो NLM है वो क्या क्या है वो बताते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा N अपना क्या है? ये है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या है? N। उसके अंदर देखो n इज द पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू। ये कह रहा है कि n एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 2 3 से हमारी स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक चलेगी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मेन जो होता है बेटा ये डिटरमाइन करता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये डिटरमाइन करता है किसको? डिटरमाइन करता है ये डिटरमाइन करता है अपनी साइज को, उसके साथ साथ जो एनर्जी है हमारी ऑर्बिटल की उसको। फॉर एग्जाम्पल एटम एंड हाइड्रोजन लाइक। ये कह रहा है कि जो एटम हमारे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक का जो स्पीशीज है हीलियम लिथियम जो हमारी स्पीशीज थी, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन द एन। ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम का और या फिर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही प्रेजेंट है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया। ये कह रहा है कि इनके अंदर जो हमारा जो एनर्जी और जो साइज है ना ये हमारा है ऑर्बिटल का है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। उसके बाद देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द सेल। कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आइडेंटिफाई करता है किसको? सेल को। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज। ये कह रहा है बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा आइडेंटिफाई करता है किसको? सेल को। जैसे जैसे कह रहा है कि एन की वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी तो हमारी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ जो अलाउड ऑर्बिटल है वो भी हमारे क्या जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। और उसको गिवन करते हैं हम किसी द्वारा? n² के द्वारा। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट ए सिंगल सेल ऑफ एटम। है जितने भी जो हमारी गिवन जो जितने भी ऑर्बिटल हमारे हैं वो हमारे n है कि वो सिंगल सेल ऑफ एटम को क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? ये देखो उन्होंने कहा कि n = 1 2 3 4 तो सेल हमारा क्या हो गया? K L M N। ये हमारे ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। उसके बाद क्या बोलना है? साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखना बेटा साइज हमारा ऑर्बिटल का बढ़ेगा जैसे जैसे हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू देखो यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये जो सेल का जो साइज है ना बेटा ये हमारा क्या रहेगा? बढ़ता जाएगा, ना कि ये कम होगा। उसके बाद देखो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन भी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ जैसे मेरा साइज बढ़ेगा इसका मतलब है कि ऑर्बिटल हमारे बढ़ेंगे। ऑर्बिटल अगर बढ़ेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। Since energy is required in the shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus। ये कह रहा है कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है ना शिफ्टिंग करने के लिए वो हमारी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन दी एन। ये कह रहा है जिस प्रकार से हमारा जो सेल का साइज बेटा बढ़ रहा था किसके साथ में? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही थी उसी प्रकार हमारा जो एनर्जी हमारी जो एनर्जी है ना वो भी हमारी बढ़ेगी ऑर्बिटल की। कैसे? जैसे हमारी जो वैल्यू हमारी n की है वो बढ़ेगी। उसके बाद देखो
एजिमुथल क्वांटम नंबर जो तीसरा वाला जो एल था बेटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या बोला गया, एल इज आल्सो नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये कहता है एल को बेटा हम किसके नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से, और उसके साथ साथ सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के हिसाब से। इट डिफाइन द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बेटा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये डिटरमाइन करता है किसका, शेप करेगा, मतलब शेप के बारे में बताएगा, किसकी शेप, ऑर्बिटल की। फॉर एन गिवन वैल्यू ऑफ एन एल, ये करेगी यदि हमें बेटा गिवन वैल्यू है हमारे पास एन और एल की, कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम दैट। ये कह रहा है कि जो एल की वैल्यू स्टार्ट होगी ना बेटा, वो एल की वैल्यू स्टार्ट होगी अपनी 0 से लेके n-1 में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी n की वैल्यू 1 है ना, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 यूज करनी है हमें। l की वैल्यू कहीं पर भी बेटा n-1 यूज करेंगे। अब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी होगी, 0। n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगी, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो 0 होगी, एक हमारी क्या जाएगी 1। आई होप बेटा समझ रहे हो। उसके बाद देखो अब एल की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी लिखी हुई है, 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगी। उसकी एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। परंतु ये कह रहा है कि अगर एन की वैल्यू 2 है ना, तो पॉसिबल वैल्यू एल की कितनी होगी, एक तो 0 होगी और एक होगी 1। और जैसे ही एन की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब ये हुआ जितनी वैल्यू हमें एन की रखी है ना बेटा, उसे कम करने के बाद में हमें जितनी वैल्यू बचती है हमारी, वो सब लेना है। इसका मतलब 3 हमारा कहाँ कैसे पहुँचेगा, जब तक हम 2 पे नहीं पहुँचेंगे तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 0 1 और 2 ये हमारी क्या होगी, एन की एल की वैल्यू होगी। ओके बेटा।